दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले साल के दुर्गा पूजा पर बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि देव ने हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी यानी कि बाघा जतीन की कहानी को सिनेमा घरों में रखा था। बाघा जतीन के माध्यम से, जिसके माध्यम से दुनिया को यह बात बताई गई थी कि जतीन दा ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी प्राणों की आहुति किस तरह से दी थी। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब बाघा जतीन पिछले साल सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो भैया इस फिल्म को जनता का बेशुमार प्यार मिला था और यह फिल्म भाई बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी पिछले साल के लिए। तो भाई अब दुर्गा पूजा काफी नजदीक आ चुका है इस साल का और भैया कल देव ने अपने चाहने वालों को इस बात की जानकारी दे दी है कि भाई इस दुर्गा पूजा पर भी वो अपने चाहने वालों को अपनी आने वाली अगली फिल्म यानी कि भैया टेक्का के माध्यम से निराश नहीं होने का मौका देंगे, जिसका टीजर कल लॉन्च किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो भाई कैसा है टेक्का का ये टीजर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद मैं बातें आपसे कह सकता हूं अपने जुबानी कि भाई इस बार भी देव बॉक्स ऑफिस को अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से, अपने इस फिल्म के माध्यम से हिलाकर रख देंगे। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब चलिए मैं आपके सामने रखता हूं टेक्का के इस टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने टेक्का के इस टीजर का रिएक्शन रखूंगा भैया, उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस शानदार लाजवाब जबरदस्त फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है सृजित मुखर्जी, जिन्होंने भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। उसके बाद भैया इस फिल्म के जो स्टोरी राइटर है उनका नाम है भास्कर चट्टोपाध्याय, जिन्होंने भैया इस फिल्म की कहानी को लिखा है। उसके बाद भैया इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को भैया सृजित मुखर्जी के साथ मिलकर भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखा है और भैया इस फिल्म के डायलॉग को खुद सृजित मुखर्जी ने लिखा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं भैया वो तो हैं यानी कि देव इस फिल्म में मुख्य कलाकार के तौर पर नजर आ रहे हैं। उसके साथ भी इस फिल्म में नजर आ रही है रुक्मणी मोइत्रा, प्राण बंदोपाध्याय और स्वास्तिका मुखर्जी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म का रिलीज डेट की। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी इस फिल्म के टीजर के माध्यम से हम लोग के सामने आ गई है कि भैया ये फिल्म अगले महीने की 8 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, यानी भैया दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों 8 अक्टूबर का डेट जो है वो ज्यादा दिन नहीं है, उसको बस भैया फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज वाली है। लेकिन भैया इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के माध्यम से देव एक आम आदमी की व्यथा को दुनिया के सामने रखने वाले हैं। इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि भैया जब आम आदमी अपने हक की लड़ाई को जीतने के लिए जब सारी बंधनों को तोड़कर आगे निकलता है ना, तो भाई उसको कई सारे हैकल्स का सामना करना पड़ता है। यानी कि भाई जब आप इस फिल्म के टीजर को देखोगे तो भैया इस टीजर की शुरुआत में हमें यह बात देखने को मिलती है कि भैया देव जो है वो एक परेशान आदमी के किरदार में नजर आ रहे हैं। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, उन्होंने अपने गोद में एक बच्ची को उठा रखा है जिसे उन्होंने किडनैप किया है एक स्कूल से। उनके हाथ में एक पिस्टल है और वो लोगों से बचते बचाते हुए, पुलिस वालों से भागते हुए, मतलब पुलिस वालों से अपनी जान बचाते हुए उस लड़की को किडनैप करके भाग रहे हैं। और उसके बाद भैया वो एक कॉर्पोरेट के ऑफिस में घुसते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में घुसते हैं, जहां पर जाने के बाद वो पूरे कॉर्पोरेट ऑफिस को खाली करवा दे रहे हैं और उस बच्ची को उसी में किडनैप करके रख रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं देव? तो भाई इस बात को समझने के लिए तो हमें इस फिल्म को देखना पड़ेगा सिनेमा घरों में। लेकिन भैया इस फिल्म के इस टीजर को देखने के बाद ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई देव जो है ऐसा लगता है कि सिस्टम से सताए हुए, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि भैया जिसका बदला लेने के लिए वो सिस्टम को सीधा सीधी चैलेंज कर रहे हैं कि भैया अगर आप एक आम आदमी को, एक गरीब गुरबा आदमी को छेड़ने की कोशिश करोगे तो भैया जब वो अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है, वो किसी भी सीमा को पार कर सकता है। और भाई जब ऐसा कोई इंसान यानी भैया आम इंसान, एक गरीब गुरबा इंसान जब अपनी हक की लड़ाई लड़ता है तो भैया उसकी आवाज को दबाने के लिए सिस्टम किस तरह से रोल प्ले करती है, इस बात की भी जानकारी इस फिल्म के टीजर के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। यानी कि भैया इस दुनिया में जो सबसे बुरा बात माना जाता है ना भैया, कि अगर आप एक अमीर के घर में पैदा हो गए ना सब कुछ ठीक है भाई, लेकिन अगर आप एक गरीब इंसान के तौर पर अगर इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं तो भैया
डे वन से ही आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपको अपने हक को हासिल करने के लिए हर दिन जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और भाई, जब आप अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे होगे तो ऐसा नहीं है कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना उसके अनुसार ही आपको मेहनताना मिलेगा। यानी कि भैया, आप जितनी मेहनत करते हो उसके हिसाब से कभी भी आपको रिटर्न मिलता नहीं है। तो भाई, टीजर बहुत ही जबरदस्त लग रहा है और भाई टीजर में बहुत सारी चीजें ऐसी हमें देखने को मिल रही है जो कि भैया कह सकते हैं हम लोग कि यार इस फिल्म में एक अलग ही तरह का रोमांच आपको देखने को मिलेगा। और ये रोमांच ऐसा होगा कि भैया आपको एक ऐसे हार्डकोर सच्चाई के करीब लेकर जाएगा जिसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि हाँ यार, ऐसी घटनाएं तो हम लोगों के साथ इर्द गिर्द होती ही रहती है। हम लोगों ने ऐसे कई सारे उदाहरण देखे हैं। तो दोस्तों, वाकई में टीजर मुझे काफी अच्छा लगा है और इस टीजर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही दमदार होगी। लेकिन इस टीजर को देखने के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में ये उठ रहा है कि भाई, अभी तक तो इस टीजर का केवल बांग्ला लैंग्वेज वाला ही वर्जन हम लोग के सामने आया है। तो क्या ये फिल्म केवल बांग्ला लैंग्वेज में ही रिलीज होगी या फिर हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान इस फिल्म के मेकर बना रहे हैं? वैसे हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भी हम लोगों ने ये बात देखी है कि भैया बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी मेकर हैं वो अपनी फिल्मों को अब हिंदी लैंग्वेज में भी सिनेमा घरों में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि देव की ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में जरूर रिलीज होगी, क्योंकि भैया उनकी पिछली कुछ फिल्में जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है मेरे भाई। तो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का तो मैं काफी दीवाना रहा हूं यार। और भाई, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को लेकर हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया ये बात कि यहाँ पर कल्ट और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनते रहे हैं जिन्होंने भैया समाज को कुछ ना कुछ यूनिक दिखाने की कोशिश किए हैं। तो दोस्तों, टीजर तो अच्छा है। अब देखने वाली बात यह है कि भैया ये फिल्म सिनेमा घरों में आकर लोगों का दिल कितना जीतती है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको देव की आने वाली इस फिल्म के टीजर का तो इंतजार नहीं होगा, मेरे ख्याल से इस फिल्म का इंतजार होगा ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग एक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।